ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे शनिदेव के गोचर के बारे में। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करेंगे 17 जनवरी 2023 को और अपनी स्वराशि में ही रहेंगे मार्च 2025 तक। शनिदेव को ज्योतिष में सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना गया है। ये अपने जो भी फल देते हैं धीरे धीरे देते हैं। जहाँ कुछ राशियों की शनि 7.5 और ढैया खत्म होगी, वहीं पे बाकी राशियों की शनि ढैया और शनि 7.5 की शुरुआत होगी। ज्योतिष में शनि को कर्म फलदाता माना गया है। कालपुरुष कुंडली में 10वें और 11वें घर के मालिक शनिदेव बनते हैं। तो आइए देखते हैं ये गोचर शनिदेव का सभी राशियों के ऊपर क्या परिणाम देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि। शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ में ये गोचर आपके 11वें भाव में करेंगे। जहां पर भी शनिदेव स्थित होते हैं वहां पर वृद्धि होती है, यानी आपकी आय में वृद्धि होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, मित्रों और संबंधियों का साथ आपको मिलेगा। जहाँ पर भी शनि दृष्टि देते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और दशम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर। इस समय में आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके रुके हुए काम बनेंगे। आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी एक मैच्योरिटी की फीलिंग्स आएंगी। यदि आप किसी ऑकल्ट सब्जेक्ट्स को रिसर्च करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस, पेंशन या किसी भी डिटेक्टिव एजेंसीज वगैरह से जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। शनि का ये गोचर आपके लिए कामकाज में वृद्धि करेगा और आपको अच्छी आय की भी प्राप्ति होगी इस समय पर। शनिदेव का ये गोचर मेष राशि के लिए शुभ फल लेकर आएगा। बीच बीच में बाकी ग्रह भी अपनी स्थिति बदलेंगे तो फलों में चेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन शनि का ये गोचर मेष राशि के लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि में शनिदेव नवम और दशम भाव के स्वामी होते हैं और ये गोचर आपके दशम भाव में होने जा रहा है। शनि वृषभ राशि के लिए एक योग कारक ग्रह हैं और आपके राशि स्वामी शुक्र के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। इसलिए शनि का ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आपको कामकाज के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, आपके रुके हुए काम भी बनेंगे और फॉरेन कंट्री से यदि आप बिजनेस या जॉब में सम्मिलित हैं तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इनकी तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके 4थे भाव पर और दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। जहाँ पर भी शनि की दृष्टि होती है वहाँ पर हमें एफर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि आपके दशम भाव में है तो ये आपको वर्कहॉलिक भी बना सकता है, यानी आप अपने कामकाज पर ज़्यादा ध्यान देंगे और आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी राशि के लिए शनिदेव का ये गोचर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी जो भी इच्छाएं थी, जो भी कार्य को आप पूरा करना चाहते थे, उसके लिए ये सही समय है। इसलिए वृषभ राशि के लिए शनिदेव का ये गोचर खास शुभ परिणाम लेकर आएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि में शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी बनते हैं और शनिदेव का ये गोचर आपके नवम भाव में होने जा रहा है। अभी तक शनि की ढैया से आप जूझ रहे थे, अब उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आपकी कोई बीमारी चली आ रही थी तो उसमें भी राहत आएगी। आपकी यात्राओं में वृद्धि होगी और यात्राओं से लाभ भी होगा। हायर स्टडीज में भी आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको मित्रों और अपने भाई बहनों का साथ मिलेगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 11वें भाव, अपनी सप्तम दृष्टि से आपके तीसरे भाव और अपनी दशम दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखेंगे। तो इन सब भावों से रिलेटेड कार्यों में आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा।
लेकिन शनिदेव का ये गोचर आपके लिए राहत लेकर आएगा और शुभ रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि में शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और ये गोचर आपके अष्टम भाव से होने जा रहा है, यानी कि कर्क राशि की शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। ये वक्त थोड़ा सा मानसिक तनाव वाला हो सकता है। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे कि आप परेशानी में पड़ जाएं। आपके दशम भाव को भी शनिदेव तीसरी दृष्टि से देखेंगे, यानी कि कामकाज में आपको अपने एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। और अपनी दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, यानी कि संतान पक्ष से भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये समय बेस्ट है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यानी यदि आप किसी भी तरह की खोजबीन में कार्यरत हैं या फिर कोई रिसर्च एक्टिविटीज़ करते हैं, ख़ासतौर पे अगर अध्यात्म के प्रति आप अपनी रुचि इस समय पर बढ़ाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे और ये समय बहुत आराम से निकल जाएगा। लेकिन कोई भी नया काम करने के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है और कोई भी ऐसी बात आपके मुंह से नहीं निकले जिससे कि आपका नुकसान हो, इस बात का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। इसलिए कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय सावधानी से चलने का है और आप अपने कर्मों को एकदम सही रखिए। कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करें जिससे कि आपके जीवन में परेशानियां खड़ी हों, इस बात का ध्यान इस समय पर अवश्य रखना है। तो कर्क राशि के लिए ये थोड़ा सावधानी का समय है। सिंह राशि। सिंह राशि में शनिदेव छठे और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और ये गोचर आपके सप्तम भाव पे होने जा रहा है। यहाँ से तीसरी दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को और दशम दृष्टि से चतुर्थ भाव को दृष्ट करेंगे। शनि सिंह राशि के लिए मित्र ग्रह नहीं है और लग्न पर दृष्टि होने के कारण आप में आलस्य का भाव इस समय पर आ सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ कलह कलेश की स्थिति बन सकती है और आपकी यदि पार्टनरशिप है उसमें भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो इस समय पर आप जिनके साथ कार्यरत हैं उनके साथ अपने रिश्तों पर ध्यान दें। कोई भी ऐसी बात ना कहें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपके रिश्तों में कड़वाहट आए। और जहाँ पर भी, जैसे हमने बताया कि जहाँ पर भी शनि की दृष्टि होती है वहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने होते हैं या फिर वहाँ पर आपको चैलेंजेस आते हैं। तो इनकी दशम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे है, यानी कि आपकी माता की सेहत में भी कमी हो सकती है इस समय पर। आपको ट्रैवल्स में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए इस समय पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहकर ही चलना है और अपने कर्मों के प्रति सजग रहें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आप परेशानी में पड़ें। तो सिंह राशि के लिए ये एक सामान्य गोचर कहा जा सकता है। मानसिक तनाव भी हो सकता है, तो ऐसे में शनि के कुछ सरल उपाय कर कर आप इस समय में अच्छे से आप अपने डिसीजंस लीजिए। कन्या राशि। कन्या राशि में शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और ये गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। शनि सामान्यतः छठे भाव में अच्छे फल देते हैं। यदि आप किसी नौकरी में हैं तो नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। आपको कंपटीशन में भी विजय प्राप्त होगी। जो भी आपके शत्रु हैं वो बेनकाब होंगे आपके सामने और ये शत्रु हंता योग भी बनाता है, यानी यदि कोई आपको परेशान कर रहा है तो उनको भी पराजय मिलेगी इस समय पर। शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर और दशम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। तो इस समय पर आपकी विदेश यात्राएं हो सकती हैं। यदि आप तंत्र मंत्र में सम्मिलित हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा योग है। कोई रिसर्च वर्क में भी आपको सफलता मिलेगी और यदि आप किसी बिजनेस से भी जुड़े हैं उसके लिए भी उन्नति का समय है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी सफलता का समय है। आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली रहेगी इस समय पर और यात्राओं से भी लाभ होगा। इसलिए कन्या राशि के लिए शनिदेव का ये गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा। तुला राशि। तुला राशि में शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और ये ट्रांजिट आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। यदि अभी तक आप मानसिक अवसाद से गुजर रहे थे या घर में कले कलेश का वातावरण था तो उसमें शांति आएगी। तुला राशि वाले लोग इस समय ढैया से मुक्त होंगे और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव, 11वें भाव और दूसरे भाव पर पड़ेगी।
अपनी मैरिड लाइफ में आपको तालमेल बना के रखना होगा, एफर्ट्स लगाने होंगे, और यदि आप बिजनेस में हैं तो उसमें भी अपने पार्टनरशिप्स में आपको तालमेल बना के रखना होगा। पैसे की दृष्टि से ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनका भी फोकस लेवल इंक्रीज होगा, और ओवरऑल आपको अपने कामों के लिए प्रशंसा मिलेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी और लोगों का सहयोग मिलेगा। आपके लिए शनि का ये गोचर अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में शनिदेव तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, और इस समय ये गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। भूमि, भवन, वाहन में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त आप अच्छे से पेपर्स को चेक करिए। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ से आपके छठे भाव, सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव और दशम दृष्टि आपके लग्न भाव पर जाएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय शनि की ढैया की शुरुआत है, यानी कि इस समय पर थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आपको रह सकता है, घर में कले कलेश की स्थिति बन सकती है और दिल में कुछ ना कुछ बात को लेकर आपको परेशानी महसूस हो सकती है। इस समय पर शत्रु भी सक्रिय रहेंगे। आपको किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। कोई भी काम शुरू करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। ओवरऑल मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, इसलिए आपको योग और प्राणायाम की मदद लेनी चाहिए इस समय। तो वृश्चिक राशि के लिए ये समय थोड़ा सा सावधानी से चलने का समय रहेगा। धनु राशि। धनु राशि में शनिदेव आपके दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। ये गोचर आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है। धनु राशि के लिए शनि साढ़े साथी का भी ये अंत का समय है, यानी अब आपकी शनि साढ़े साथी समाप्त होगी 17 जनवरी को। तो ये समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके दोस्त यार और आपके भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। जो भी यात्राएं आप करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, और यदि आप उच्च शिक्षा के लिए सोच रहे हैं तो ये समय आपको लाभ देगा। जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही थीं उनसे आपको निजात मिलेगी, और अपने रिश्तेदारों से भी आपके संबंधों में कटुता खत्म होगी। शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है, और शिक्षा के लिए भी ये अच्छा समय है। तो ओवरऑल धनु राशि के लिए ये एक राहत का समय रहेगा। मकर राशि। मकर राशि में शनिदेव आपके लग्न भाव और आपके दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, और ये गोचर आपके दूसरे भाव में होने जा रहा है। मकर राशि की ये शनि की साढ़े साथी का आखिरी ढैया रहेगा। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को और दशम दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखेंगे। तो इस समय पर धन के नए स्रोत आपको मिलेंगे और धन में वृद्धि भी होगी। जो कार्य आपके रुके थे वो भी पूरे होंगे। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी में आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है इस समय पर। जो लोग रिसर्च एक्टिविटी, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र या किसी भी तरह की गुप्त विद्याओं में लिप्त हैं, उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। आपको अपने परिवारजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय पर थोड़ा सा मेंटल ट्रबल हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सक्सेस के लिए ये समय अच्छा है। तो शनि का ये गोचर आपके लिए भी अच्छा रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनिदेव द्वादश भाव और लग्न भाव के स्वामी होते हैं, और ये गोचर आपके प्रथम भाव में होने जा रहा है। यहाँ से ये अपनी तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और दशम दृष्टि दशम भाव पर डालेंगे। ये समय आपके शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू होगा। शनि के इस गोचर में आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। आपकी माता की सेहत में कमी आ सकती है, लेकिन आपके पराक्रम और आपकी यात्राओं में वृद्धि होगी। आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी इस समय पे, तो आपको कामकाज में सफलता अवश्य मिलेगी। नई रिलेशनशिप्स के लिए भी ये समय अच्छा है, या शादी के लिए भी ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो इस समय में आपको थोड़ा सचेत रहना होगा, और जो भी आपके हिडन टैलेंट्स हैं उनको निखारने का भी ये समय रहेगा। यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, और आपको अपने
लाइफ पार्टनर या फिर बिजनेस पार्टनर से भी पूरा सहयोग मिलेगा। तो ये समय कुंभ राशि के लिए भी शुभता लेकर आएगा। मीन राशि। मीन राशि में शनिदेव आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और ये गोचर आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। यानी कि जो मीन राशि के लोग हैं उनकी शनि साढ़े साथी का प्रारंभ होगा 17 जनवरी से। यहाँ से शनिदेव आपके दूसरे भाव, छठे भाव और आपके 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। यानी कि आपको अपने घर परिवार में सामंजस्य बना के रखना होगा, अपनी वाणी पर काबू रखना होगा और अपने खान पान पर भी ध्यान देना होगा। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है या फिर कोई कोर्ट केस का मामला है, उसमें भी आपको कुछ परेशानी आ सकती है। ये समय थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेसफुल रह सकता है, इसलिए आपको मेडिटेशन और योग का सहारा लेना लाभदायक रहेगा। यात्राओं में भी आपको कुछ खास प्राप्ति नहीं होगी, यात्राएं व्यर्थ जा सकती हैं और इस समय पे आप थोड़ा फिजिकली भी थकावट महसूस कर सकते हैं। तो इस समय पर ज़रूरी रहेगा कि आप अपने डेली रूटीन पे ध्यान दें, उसको अच्छे से प्लान करके चलें अपने दिन को, और साथ ही योग और प्राणायाम के हेल्प से आप अपनी दिनचर्या को चलाएं। तो ये थे परिणाम शनिदेव के गोचर के। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से सिंपल रेमेडीज हो सकती हैं जो कि हमें शनि के इस गोचर में लाभदायक सिद्ध रहेंगी। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि शनि के गोचर के साथ साथ गुरु और राहु का भी गोचर अगले वर्ष में बदलेगा, तो फलों में कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशन आएगी। मगर ओवरऑल यदि हम शनि के कुछ सरल उपाय करें तो हमारे लिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स दूर होंगी। जैसे कि जिनकी भी शनि ढैया या साढ़े साती या शनि की महादशा चल रही है, उनके लिए रोज सूर्यास्त के बाद दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि आपको कोई हिंड्रेंसेस आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं या काम में डिलेज हो रहे हैं, तो उसमें आपको मदद मिलेगी। बजरंगबली जी की पूजा भी इस समय पर विशेष फल देती है। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ आप रोज करिए या सुनिए। साथ ही शनिवार के दिन काले रंग की चीज़ों का दान, जैसे काले तिल, काला कपड़ा, लोहे की चीज़ें शनिवार को मंदिर में दान करें या फिर ज़रूरतमंद लोगों में बांटें। काले कुत्तों को रोटी भी सरसों के तेल में लगाकर खिलाएं और पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार की शाम को दीपक भी जलाएं सरसों के तेल का। तो ये सब कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। साथ ही जो भी लोग आपके नीचे कार्य करते हैं उन लोगों की मदद करें। जितना हो सके सच बोलें, झूठ का सहारा ना लें और किसी भी गलत तरीके से पैसे कमाने के प्लान्स ना बनाएं। यदि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो शनिदेव का कोई भी गोचर आपको कोई नुकसान नहीं देगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। सर्वसिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।